अस्सलाम वालेकुम। तो आज का हमारा टॉपिक है फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। हमने फॉर्म ऑफ एनर्जी को स्टार्ट करना है आज, लेकिन फॉर्म ऑफ एनर्जी को पढ़ने से पहले मैं आपसे कहूँगा कि आप एनर्जी की वीडियो को लाजमी देखिएगा और किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वीडियो को लाजमी देखिएगा, क्योंकि आज जो हम फॉर्म ऑफ एनर्जी पढ़ रहे हैं, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और एनर्जी का कंसेप्ट आने के बाद आपके लिए फॉर्म ऑफ एनर्जी कोई मुश्किल लगने वाली नहीं है। बड़ी सिंपल सी बातें आज हम करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्म ऑफ एनर्जी की जब हम बात करेंगे तो सबसे पहले हम एनर्जी को डिफाइन कर लेते हैं कि एनर्जी होती क्या है। एबिलिटी टू डू वर्क, काम करने की जो सलाहियत होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, उसी को हम बोलते हैं एनर्जी। यानी एबिलिटी टू डू वर्क, काम कब होगा, जब एनर्जी होगी। एनर्जी नहीं होगी तो काम नहीं होगा। तो एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। फॉर्म्स ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमने एक पूरा स्केच ड्रॉ कर दिया है जिनको हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी है, हीट एनर्जी है, साउंड एनर्जी है, केमिकल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये कुछ एनर्जी की फॉर्म्स हैं जिनको आज हमने डिस्कस करना है। तो मैं आपसे फिर कहूँगा कि आप एनर्जी, किनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी की वीडियो को लाजमी देखेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में उनका लिंक दूंगा, क्योंकि जब आपको एनर्जी, किनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी की समझ आ गई तो फॉर्म ऑफ एनर्जी आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान बनने वाली हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिकल एनर्जी को कि मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है। मैकेनिकल एनर्जी जो है ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो कि हम यहाँ पे इसको देखते हैं, इसको डिफाइन करते हैं। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स पोजीशन एंड मोशन। किसी बॉडी में उसकी पोजीशन और मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी है। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी है? किसी बॉडी की हम बात करते हैं कि पोजीशन और मोशन की वजह से मौजूद एनर्जी को, उसको बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी। एग्जाम्पल्स में हम आपको कुछ एग्जाम्पल दिखाते हैं यहाँ पे। तो इसमें हमारे पास एक कैटअपुल्ट है। तो कैटअपुल्ट में देखिएगा, इसको मैं ऐसे करके खींचता हूं और इसके अंदर कोई पत्थर रख के अगर किसी जगह पे मारूं तो ये इसकी क्या हुई है, इसमें मैकेनिकल एनर्जी है, यानी काम कर दिया इसने। पोजीशन भी चेंज हुई है, मोशन भी। स्टोन को जब पकड़े इस तरह से छोड़ेंगे तो डेफिनेटली उसकी मोशन होगी, स्पीड मिलेगी उसको, वो जाके किसी चीज़ से टकराएगा। तो ये कैटअपुल्ट जो है ये एग्जांपल है मैकेनिकल एनर्जी की। इसी तरह से एक हमारे पास हैमर है। तो हैमर भी किसकी एग्जांपल है? हैमर जो है वो भी एग्जांपल है इस मैकेनिकल एनर्जी की ही एग्जांपल है। यानी जब हम किसी कील को हम इस तरह से करके उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं, तो जब हमने हैमर को इस तरह से करके उठाया तो इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। और जब हम इस तरह से लेके जा रहे हैं इसको, मोशन की वजह से इसमें किनेटिक एनर्जी यानी पोटेंशियल एनर्जी हाइट की वजह से, यानी हैमर को हमने उठाया, इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आई और उसके बाद हमने क्या किया, ये हम आपको करके दिखाते हैं। यहाँ पे देखिएगा ज़रा कि ये हमारे पास है जी हैमर, इसको मैंने यहाँ से ऊपर उठाया एच हाइट पे, तो इसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब पोटेंशियल एनर्जी इसकी किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इस तरह से, जब इसको ऐसे लेके जा रहा हूँ किनेटिक एनर्जी में। और जब मैं ऐसे कील पे लगा रहा हूँ, ज़रब लगा रहा हूँ, तो इस वजह से क्या हुआ, इस वजह से इसके अंदर जो एनर्जी अब है वो मैकेनिकल एनर्जी होगी, यानी वर्क की सूरत में एनर्जी इसके अंदर चली गई है, यानी पोटेंशियल एनर्जी। जब हम हैमर को ऐसे उठा रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी, और जब इस तरह से आ रहा है ये, तो ये इसकी पोटेंशियल एनर्जी अब किनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और जब इसको हिट कर दिया तो अब इसकी एनर्जी किनेटिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में चली गई है। यानी इसमें दोनों टाइप की एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और किनेटिक एनर्जी, दोनों टाइप की एनर्जी की वजह से हम कह रहे हैं कि ये मैकेनिकल एनर्जी की एग्जाम्पल है। इसी तरह से मैकेनिकल एनर्जी की और एग्जाम्पल है स्ट्रेच बो, यानी जब एक तनी हुई कमान जो है, यानी एक तीर अंदाज जब अपनी कमान से तीर को खींचता है तो स्ट्रेस की वजह से, यानी टेंशन की वजह से क्या होता है, टेंशन की वजह से उसमें भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। इसी तरह से हमारे पास ये एक स्प्रिंग है, इस कंप्रेस स्प्रिंग में
जब मैं ऐसे करके इसको कंप्रेस करता हूँ, ध्यान से ज़रा देखिएगा, जब ऐसे करके मैं स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा हूँ तो कंप्रेस करने की सूरत में इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी है, इसके अंदर क्या है, मैकेनिकल एनर्जी है। तो इस तरह से इसके अंदर मैकेनिकल एनर्जी स्टोर हो जाएगी, यानी कंप्रेस स्प्रिंग में भी मैकेनिकल एनर्जी होती है। तो ये, और उसके साथ साथ एक मूविंग कार जो है, एक चलती हुई कार जो है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक मूविंग कार के अंदर भी मैकेनिकल एनर्जी होती है, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को भी चेंज कर रही है और ये मोशन में भी है। तो पोजीशन और मोशन की वजह से जो एनर्जीज होती हैं, हमने पढ़ा था ड्यू टू पोजीशन जो एनर्जी होती है उसको पोटेंशियल एनर्जी का नाम देते हैं, और ड्यू टू मोशन जो एनर्जी होती है इसको काइनेटिक एनर्जी का नाम देते हैं। तो इस तरह से इसकी पोजीशन और मोशन दोनों टाइप्स, दोनों चेंज हो रही हैं। तो इसलिए हम क्या कह रहे हैं कि पोजीशन भी इसमें जो है वो भी इसकी हो रही है ड्यू टू पोजीशन और ड्यू टू मोशन भी। तो इस वजह से ये भी मैकेनिकल एनर्जी की एक मूविंग कार एग्जाम्पल है। इसके बाद चलती हुई हवा जो होती है वो भी किसकी एग्जाम्पल है, वो भी मैकेनिकल एनर्जी की ही टाइप्स में आता है। और उसके साथ साथ वाटर रनिंग डाउन अ स्ट्रीम, यानी किसी स्ट्रीम से, किसी नदी से बहता हुआ जो पानी होगा, जब वो बहता हुआ पानी पोजीशन भी चेंज करेगा, मोशन में भी होगा, तो इस वजह से जो पोजीशन और मोशन की वजह से एनर्जी होती है इसको हम नाम देते हैं मैकेनिकल एनर्जी का। तो इसलिए ये भी मैकेनिकल एनर्जी की ही एग्जाम्पल थी। तो ये था मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जो हम आपको बता रहे थे। उसके बाद हम बात करते हैं हीट एनर्जी की। हीट जो है ये भी एनर्जी की ही टाइप है। हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये भी एनर्जी की ही एक शक्ल है। हीट जो है ये हमें बर्निंग ऑफ फ्यूल, यानी ईंधन के जलने से हीट पैदा होती है। इसी तरह से जब हम खुराक खाते हैं, कोई खुराक लेते हैं, तो उससे भी क्या होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। यानी आमतौर पर हम सर्दियों में जब गर्म ग़िज़ाएँ जो हैं वो खाते हैं, यानी हम काजू खाते हैं, हम पिस्ते खाते हैं, तो इस तरह की चीज़ें हम इसलिए खाते हैं ताकि हमारी बॉडी जो है उसमें हीट पैदा हो जाए और हम ठंडक से बच सकें। यानी हम खुराक हासिल करके जब हम खुराक लेते हैं तो उससे भी क्या होता है, हीट पैदा होती है। उसके साथ साथ फ्रिक्शनल फोर्स विच अपोज द मोशन ऑफ अ मूविंग ऑब्जेक्ट, कि वो फोर्स जो ऑब्जेक्ट की मोशन को रोकती है, तो उसकी वजह से, फ्रिक्शन की वजह से भी हीट पैदा होती है। यानी जब फ्रिक्शन प्रोड्यूस होती है तो उसकी वजह से भी क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। इसी तरह से सबसे बड़ा सोर्स जो हीट का है वो सूरज है। और हम सर्दियों में अक्सर हम जो धूप है उसको हम लेने के लिए बाहर जब अपने ग्राउंड्स में निकलते हैं तो वहाँ पे सूरज की हीट की वजह से हमें सर्दी कम लगने लग जाती है। इस तरह से हीट जो है वो सूरज से एक बड़ा सोर्स है जो हीट का, वो हम कहाँ से हासिल करते हैं, वो हम सूर्य से हासिल करते हैं, जो कि हीट का एक बहुत बड़ा जो है वो सोर्स है। तो इसी तरह से जो मैं आपको बता रहा था कि सन इज़ द बिग सोर्स है ऑफ हीट, कि सूरज हीट का एक बहुत बड़ा जरिया है। ये हमारे पास एक सिलेंडर है, कुकिंग स्टोव विद कंप्रेस्ड गैस सिलेंडर है, और इसमें देखें यहाँ पे हीट पैदा हो रही है। ये जो हमें आंच इसकी नज़र आ रही है, तो इसके करीब आप हाथ लेके जाओ तो आपको हरारत फील होगी, आपको हीट फील होगी। तो इस तरह से इस सिलेंडर से भी हम हीट पैदा करके हम घर की चीज़ें जो है अपनी पकाते हैं इससे। तो ये था हीट एनर्जी। तो इसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। तो इलेक्ट्रिसिटी इज़ वन ऑफ द वाइडली यूज फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी, बिजली, एनर्जी की वो फॉर्म है जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होती है। हम इलेक्ट्रिसिटी को किसी भी डिज़ायर प्लेस पे एक जगह से दूसरी जगह हम आसानी के साथ लेके जा सकते हैं थ्रू वायर्स के। अब इलेक्ट्रिसिटी हम जो है वो बनाने के लिए या इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम जनरेटर्स का या बैटरीज़ का इस्तेमाल करते हैं। जो जनरेटर होते हैं वो हाइड्रो पावर या थर्मल पावर या न्यूक्लियर पावर, इसके थ्रू हम चला सकते हैं और इस तरह से आसानी के साथ
हम इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं और इलेक्ट्रिसिटी को हम बना सकते हैं। तो ये एनर्जी की वो फॉर्म है जो हर घर की ज़रूरत है। इन इलेक्ट्रिसिटी के बगैर, बिजली के बगैर हमारे पंखे नहीं चलेंगे, हमारे घर के एसी नहीं चलेंगे, हमारे घर के जो एयर कूलर फैन है वो नहीं चलेंगे। तो जब रोशनी नहीं होगी तो घर में चीज़ें दिखाई नहीं देंगी हमें। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है ये बहुत ही अहम रोल जो है इसका है हमारी लाइफ में, यानी हमारी ज़िंदगियों में इलेक्ट्रिसिटी के बगैर अब हमारा गुजारा नामुमकिन लगता है। तो इलेक्ट्रिसिटी जो है या इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली है, और इसलिए भी इसकी जो है वो ज़रूरत और ज़्यादा बढ़ गई है क्योंकि अब मोबाइल फ़ोन हमने चार्ज करने होते हैं। मोबाइल फ़ोन को चार्ज करने के लिए भी आपको इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत है, जिससे आप सोशल नेटवर्किंग या इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हो। तो ये सारा इलेक्ट्रिसिटी का कमाल है, ये बिजली है जिसकी वजह से आप ये सारे काम करते हो। उसके बाद नेक्स्ट एनर्जी की फॉर्म आती है जी साउंड एनर्जी। साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन। आवाज़ किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने से पैदा होती है, यानी आवाज़ के पैदा होने के लिए वाइब्रेट करना बॉडी का ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम आपको साउंड एनर्जी का एक इंस्ट्रूमेंट भी दिखा रहे हैं, इसको आपको दिखाते भी हैं, ये हमारे पास मौजूद है। अब देखिए जैसे मैं यहाँ पे नॉक कर रहा हूँ तो यहाँ पे वाइब्रेशन हो रही है तो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है। साउंड इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी, साउंड एनर्जी की ही फॉर्म है, एनर्जी की एक शक्ल है, और साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन। आवाज़ किसी भी जिस्म के वाइब्रेट करने से प्रोड्यूस होती है। वाइब्रेशन के बगैर साउंड प्रोड्यूस नहीं हो सकता। साउंड इज प्रोड्यूस ड्यू टू वाइब्रेशन, और साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड के लिए हमें मीडियम चाहिए होता है और फिर ही साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें और भी एग्जांपल्स आती हैं, जैसे कि हम एक अगर ड्रम की बात करें, एक ड्रम को हम बजाते हैं तो साउंड प्रोड्यूस होता है। बांसुरी है तो बांसुरी के अंदर जो एक कॉलम होता है, एयर कॉलम, तो उससे भी साउंड प्रोड्यूस होती है। इस तरह से ये आपने अक्सर ये माइक जो है वो देखे होंगे, अक्सर जब कोई रैली वगैरह निकलती है तो वहाँ पे इन माइक का सहारा लिया जाता है। तो इसमें इस साइड से हम बोलते हैं, इधर से साउंड जो है वो प्रोड्यूस होकर बाहर को जाता है। ये एक पुराना मुझे यहाँ पे इसका एक नमूना मिला है सैंपल के तौर पर आपको दिखाने के लिए। तो इसको हम जो है वो इस तरह से यहाँ से हम बोलते हैं और इधर से आवाज़ बाहर निकलेगी, और इस तरह से हम थोड़े डिस्टेंस तक इसके थ्रू जो है लोगों से जो है उनसे हम बातचीत कर सकते हैं। इसी तरह से हमारे पास ये एक विसल है, यानी मेरे पास एक सीटी है, इसके भी थ्रू हम क्या करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं। यानी ये सीटी जो है मैं आपको बजा के दिखाता हूँ ज़रा। तो ये देखें इससे क्या प्रोड्यूस हुआ, इससे भी साउंड प्रोड्यूस हुआ। यानी ये अक्सर आपने फुटबॉल के जो रेफरी होते हैं उनके पास आपने ये देखी होगी, वो रेफरी ऐसे सीटी मार के साउंड प्रोड्यूस करके खिलाड़ी जो है उनको मुतवज्जा करता है अपनी तरफ, और उनको कोई रूल है या कोई भी चीज़ जो रोकना है अगर किसी काम से तो उनको रोकता है। तो साउंड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। साउंड एनर्जी की एक बहुत ही अहम फॉर्म है, और ये इसलिए भी इसकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है क्योंकि साउंड अगर प्रोड्यूस नहीं होगा, आवाज़ पैदा नहीं होगी, तो हम सुनेंगे कैसे? सुन नहीं सकते, क्योंकि साउंड की वजह से हमारे सुनने की हिस्स जो है उसका भी रोल है। अगर हमें सुनाई ना दे, ये कान जो हमारे हैं ये इसका काम करते हैं, सुनने का काम करते हैं। तो अगर कोई साउंड ही ना होगा तो हमने सुनना कैसे है? तो साउंड प्रोड्यूस होगा तो ही हम सुनेंगे, और साउंड के लिए मीडियम चाहिए होता है। साउंड इज फॉर्म ऑफ एनर्जी एंड साउंड इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू वाइब्रेशन एंड साउंड रिक्वायर मटेरियल मीडियम फ्रॉम इट्स प्रोपगेशन, कि साउंड के गुजरने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है। तो इस तरह से साउंड एनर्जी के बाद अब हम बात कर लेते हैं जी लाइट एनर्जी की। लाइट एनर्जी जो है ये भी बहुत ज़्यादा अहम है, रोशनी एनर्जी के एक बहुत अहम किस्म है। ठीक है, रोशनी के यानी लाइट के चंद ज़राए के नाम लीजिए जिनसे रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपका वास्ता पड़ता है। आप मुझे बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि कौन कौन से लाइट्स के सोर्स हैं। अब अगर हम बात करें पौधों की, तो पौधे जो हैं वो अपनी जो रोशनी है सूरज की, उसकी मौजूदगी में अपनी खुराक तैयार करते हैं, तो लाइट का इस्तेमाल करते हैं। चीज़ों को देखने के लिए हमें लाइट का सहारा लेना पड़ता है। हमें लाइट एनर्जी मोमबत्तियों, इलेक्ट्रिक बल्बों, फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के अलावा ईंधन के जलाने से भी हासिल होती है। ताहम लाइट एनर्जी का बेशतर हिस्सा सूरज से ही हमें हासिल होता है।
तो ये मैंने एक टॉर्च जो है वो दिखा रहा हूं आपको, ये टॉर्च आपके घरों में होगी। तो इस टॉर्च को इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, इस टॉर्च के थ्रू हम लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस टॉर्च के थ्रू हम लाइट प्रोड्यूस करेंगे और बल्ब हमारे घरों में लगे होते हैं, हम मोमबत्ती जो है उनको लगाते हैं। तो ये सारे क्या हैं, ये लाइट एनर्जी ही है। लाइट एनर्जी यानी रोशनी की एनर्जी जो है, ये एनर्जी की एक बहुत अहम फॉर्म है और इससे हमें चीज़ों को देखने में मदद मिलती है। अगर लाइट ना हो तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, आपको डिफरेंट कलर्स नज़र आते हैं, तो इसकी वजह लाइट है। अगर लाइट ना हो तो हमें चीज़ें नज़र नहीं आती। इसी तरह से हम ईंधन जो है उसके फ्यूल के जलाने से भी हम लाइट जो है प्रोड्यूस कर सकते हैं। सूरज जो है लाइट का एक बहुत बड़ा सोर्स है, यानी सूरज से भी हम रोशनी जो है वो हासिल करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो आती है जी केमिकल एनर्जी। अब केमिकल एनर्जी क्या है उसकी बात कर लेते हैं। केमिकल एनर्जी जो होती है हमारी खुराक फ्यूल की मुख्तलिफ अक़साम और दीगर अशिया में मौजूद होती है। हमेशा से केमिकल रिएक्शन के दौरान मुख्तलिफ किस्म या मुख्तलिफ अक़साम में एनर्जी हासिल करते हैं। लकड़ी है, कोयला है या नेचुरल गैस है, हवा में जलाना एक केमिकल रिएक्शन है जिसमें हरारत और रोशनी के तौर पर एनर्जी खारिज होती है। इसी तरह से हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सेल है और बैटरी वगैरह में जो केमिकल रिएक्शन होते हैं जिससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी हासिल होती है। जानवर खुराक से हरारत और मास्कुलर एनर्जी हासिल करते हैं, यानी कि जो हमारे पास केमिकल एनर्जी है, ये यहाँ पे देखिएगा, एक मैंने इलेक्ट्रिक सेल शो केमिकल एनर्जी, ये इलेक्ट्रिक सेल का एक नमूना यहाँ पे आपको इसका व्यू दिया है, तो उसको आपको दिखाते हैं, ज़रा ध्यान से देखिएगा। ये एक हमारे पास इलेक्ट्रिक सेल है, तो इसमें ये केमिकल रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में हमें इससे केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें इससे क्या मिलेगी, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, यानी इससे हमें करंट हासिल होगा जिससे आपके घर का क्लॉक चलता है, रेडियो चलता है या कोई भी टॉय है, खिलौना है, उसमें भी सेल डलता है। तो ये केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें इससे क्या मिलती है, केमिकल रिएक्शन की वजह से हमें इससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल होती है। ये छोटे पैमाने पे हम इलेक्ट्रिसिटी पैदा करने के लिए इन इलेक्ट्रिक सेल्स का सहारा ले लेते हैं, यानी किसी टॉय में इस्तेमाल करते हैं या आप सेल जो है वो क्लॉक में इस्तेमाल करते हो। इस तरह से बैटरी भी हम इस्तेमाल करते हैं, बैटरी से भी हम केमिकल रिएक्शन उसमें होते हैं और इस तरह से हमें एनर्जी हासिल होती है। हम खुराक हासिल कर, जो खुराक हम खाते हैं ये भी एनर्जी को हासिल करते हैं, इससे भी एनर्जी हासिल करते हैं। ये एनर्जी हम मुख्तलिफ मशागल के लिए सरअंजाम देते हैं। फॉर एग्जाम्पल एप्पल जो है, एक सेब, इसको आप खाते हो और एनर्जी हासिल करते हो, यानी एप्पल से हमें एनर्जी हासिल होती है। इस तरह से आप और खुराक खाओगे तो उससे भी एनर्जी ही हमें हासिल होती है। तो इस एप्पल को खाने का मकसद एनर्जी हासिल करना है। आप खुराक खाते हो तो आप एनर्जी हासिल करते हो, आपके खुराक पेट में जाती है यानी मैदे में जाती है, तो वहाँ केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिससे वहाँ पे हीट पैदा होती है और केमिकल रिएक्शन से आपकी खुराक हजम होती है और वहाँ पे खुराक का तोड़फोड़ का प्रोसेस होता है जिससे आप एनर्जी हासिल करते हो। तो ये आपने एक कहावत भी सुनी होगी, वन डे एन एप्पल कीप द डॉक्टर अवे, कि अगर आप रोज़ाना एक सेब खाओ तो डॉक्टर के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी इतनी एनर्जी होती है एप्पल में। इस तरह से आप और कई किस्म की खुराक खाते हो जिससे आप क्या करते हो, एनर्जी हासिल करते हो केमिकल रिएक्शंस के थ्रू। तो केमिकल एनर्जी के बाद अब हम बात करते हैं न्यूक्लियर एनर्जी की। न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनर्जी है। ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जैसा कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं, उनके नतीजे में खारिज होने वाली एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है। इसमें हीट और लाइट के अलावा न्यूक्लियर रेडिएशंस भी शामिल होती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर से खारिज होने वाली हीट को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में तब्दील किया जा सकता है। गुज़श्ता बिलियन सालों से यानी खरबों सालों से सूर्य से आने वाली एनर्जी सूर्य पर जारी न्यूक्लियर रिएक्शंस का नतीजा है, यानी कि फिशन और फ्यूजन रिएक्शन होते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट पे ये रिएक्शन होते हैं और वहाँ से हम बहुत ज़्यादा हीट हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी हासिल करते हैं, बहुत ज़्यादा हम लाइट हासिल कर सकते हैं। ये न्यूक्लियर पावर प्लांट पे इन चीज़ों का इस्तेमाल होता है, यानी न्यूक्लियर एनर्जी जो है ये न्यूक्लियर पावर प्लांट से
हम हासिल करते हैं, यानी वहाँ पे रिएक्शंस होते हैं फिशन और फ्यूजन रिएक्शन के नतीजे में, और ये जो एनर्जी हासिल होती है इसको हम न्यूक्लियर एनर्जी का नाम देते हैं। एक न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर में से खारिज होने वाली एनर्जी, जैसा कि फिशन रिएक्शन से हासिल होने वाली एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर यानी इलेक्ट्रिक पावर पैदा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरह से आज हमने फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को डिस्कस किया। फॉर्म ऑफ एनर्जी में हमने बाकायदा इसका स्केच बना के और प्रैक्टिकली आपको कुछ एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की कोशिश की है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। तो इस तरह से आज का हमारा लेक्चर जो फॉर्म ऑफ एनर्जी था वो ख़त्म हुआ चाहता है। तो फिर मिलेंगे इंशाल्लाह, तब तक अल्लाह हाफिज़।